तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें मैंने बहुत ही फनी वीडियो ऐड की है। इसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अगर दम है तो हंसी रोक के दिखाओ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आने वाली वीडियो मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Tú míralo, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Amiga, mueve el palo y le da dinero, mueve el palo. आप चिंता मत करो, वो मेरा एक्स था। शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैंने उसे पहले ही निपटा दिया। हवा निकल गई। कुड़ियों का नशा नशा सबसे हाँ जी, उधर 10 तक इंटरव्यू चल रहा है। हाय। आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? आपके जैसा। अबे शक्ल देखिए। शक्ल तो बहुत अच्छी है आपकी। अबे मैं मेरी नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात अपनी मम्मी से करो ना। आपके हिसाब से दामाद किसे कहते हैं? अब देख तू। दामाद दामाद उसे कहते हैं जिसके हाथ में नीला टिल्ला और मांग रहे लाल किल्ला। यही नहीं, अभी और सुनिए। दामाद वो होता है जिसके अपने घर पे उसके सर पे चप्पल बज रही हो, लेकिन ससुराल में उसे ताज चाहिए। क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई? दामाद वो प्राणी है जो अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी ससुराल के सुख से दुखी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स कभी बात। दामाद वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे न करे, लेकिन उसे ससुराल में इज्जत पूरी चाहिए। दामाद वो होता है जिसकी खुद की जेब खाली, लेकिन शगुन का लिफाफा भरा चाहिए। और ये मेंढक की मूंछ मुझे बोलता है कि दामाद भगवान होता है। अब इस डायनासोर के अंडे को मैं कैसे समझाऊं कि भगवान देता है, लेता नहीं, और इनकी तो शुरुआती दहेज लेने से होती है। आपके हिसाब से पति किसे कहते हैं? अब देख तू। पति जो कुछ भी बना लो बोलकर खाने के टाइम पर मुंह बनाए, उसे पति कहते हैं। अभी और सुनिए। जो सबके सामने बेइज्जती करके अकेले में प्यार दिखाए, उसे पति कहते हैं। जो खुद सबसे घंटों तक बात करे और पत्नी के बात करने पर बोले अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, उसे पति कहते हैं। जो भी काम बोलो अभी करता हूँ और वो अभी कभी ना आए, उसे पति कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया? जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा फ्री हो और अपनी पत्नी की बारी पर हमेशा बिजी रहे, उसे पति कहते हैं। जो अपनी मम्मी के टाइम पर श्रवण कुमार और मेरी मम्मी के टाइम पर गांधारी बन जाए, उसे पति कहते हैं। और तो और जिसे अपनी औरत को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें पसंद आए, उसे पति कहते हैं। ये कैसे हो गया? बेटे रील हम भी देख रहे। सॉरी ठेकेदार जी, गलती होगी। रुको जरा। लेकिन एक सेकंड, तेरी समझ में नहीं आ रही भाई। आपके हिसाब से पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी? वाह क्या मुस्कुराहट। अब देख तू। पत्नी वो होती है जो 70 प्रोडक्ट लगाकर 100 फिल्टर मारकर 500 सेल्फी लेने के बाद बोलती है मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में एक कमरे में 10 लोगों के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन ससुराल में उसको प्राइवेसी चाहिए। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में ठेले की चाउमीन खाकर भी खुश हो जाए और ससुराल में आकर हाइजीन का पाठ पढ़ाए। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पत्नी वो होती है जिसकी खुद
की गलती हो, पति से लड़कर स्टेटस लगा दे कि गलती किसी की भी हो, सहना सिर्फ पत्नी को पड़ता है। और अभी तो रुको। और तो और देख तू। पत्नी वो होती है जिसका पूरा परिवार 555 की एक साबुन की बट्टी से नहा ले, लेकिन ससुराल आते ही इनका शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, बॉडी वॉश अलग, फेस वॉश अलग, यहाँ तक कि शरीर और मुंह पोंछने के टॉवल भी अलग चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और अब देख तू। अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। ये क्या हो गया? आपके हिसाब से देवर किसे कहते हैं? देवर, वाह क्या मुस्कुराहट। देवर वो होता है जिसे खुद की गर्लफ्रेंड तो मॉडर्न लेकिन भाभी एकदम संस्कारी और घूंघट वाली चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देवर वो होता है जिसके खुद के कच्चे में 10 छेद हैं लेकिन शादी के लिए उसे लड़की करोड़पति चाहिए। गजब बेइज्जती है। देवर वो सस्ता रोमियो है जो भाभी की बहन की पोस्ट पर सबसे पहले लाइक और हार्ट वाला कमेंट मारता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देवर वो होता है जिसके खुद की जेब में 10 रुपए नहीं होते लेकिन सपने वो ऐसे देखता है जैसे अंबानी के खानदान का दामाद बनने वाला हो। और अभी तो रुको। देवर वो होता है जो खुद को हम आपके हैं कौन का सलमान खान समझे, लेकिन अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि ये कोई सलमान खान नहीं बल्कि आमदनी अठन्नी का जॉनी लीवर है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चल, अचानक से मोर बेटा बेहोश हो गए। चल जल्दी चल। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सिस्टम पार देंगे। कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए हैं, बोतल चढ़ा लगी, ठीक हो जी। अरे दादा रे। अरे टेंशन मत ले, सब ठीक हो जी। लेकिन एक सेकंड, आपके हिसाब से जेठ किसे कहते हैं? जेठ, बड़े भैया। वाह क्या मुस्कुराहट। जेठ वो होता है जिसे अपनी बीवी प्यारी और भाई की बीवी षड्यंत्रकारी लगती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जेठ वो होता है जो अपने भाई का हिस्सा खाकर डकार तक नहीं मारता। यहाँ पर क्या हो रहा है? कहाँ पर क्या भाई में? जेठ वो होता है जो बाहर संस्कारी होने का ढोंग करता है और अपने घर के अंदर अपने भाई का हक दबाने में उसे कोई शर्म नहीं आती। गजब बेइज्जती है। जेठ वो होता है जो माँ बाप की सेवा का पूरा बिल अपने छोटे भाई पर फाड़ता है लेकिन वसीयत में पूरा हक अपना चाहता है। और अभी तो रुको। जेठ वो होता है जो बाप की संपत्ति को अपना मानता है, जैसे हम तो यहाँ पर किराएदार हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा पति परमेश्वर मुझे बोलता है कि बड़े भैया राम है। अच्छा। अब इस छछूंदर को मैं कैसे समझाऊं कि राम जी ने तो अपने भाई के लिए अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था और इनका जो ये भाई है ये इनका कच्चा बनियान तक बेच डालेगा।
ये कैसे हो गया? रुको जरा। नदियों पुरानी है ये, अपनी कहानी है ये, दिलरुबा दिलरुबा। नगमे लुटाता रहूं, तेरे लिए गाता रहूं, उम्र भर उम्र भर। वादे कभी तोड़ू ना मैं, तंग तेरा छोड़ू ना मैं, हम सफर हम सफर। जाने जा जाने जा। जाने जा। जाने जा जाने जा। बैगन। मैंने प्यार पड़ोसन से किया है, मैंने दिल की पड़ोसन को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं बीबी से अब न डरूं, पड़ोसन से प्यार करूं, मैं बीबी से अब न डरूं, पड़ोसन से। चल चिकनी तेरा बाप को फोन लगा। चल चिकनी लगा तेरे बाप को फोन। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। तेरे पास तो रिचार्ज ही नहीं है। चल तेरा नंबर बोल, मैं रिचार्ज करता हूँ। 62528282। ले कर दिया रिचार्ज, अब लगा फोन। चल कर दिया रिचार्ज, अब लगा तेरे बाप को फोन। ठीक है। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इसके बाप के पास भी रिचार्ज नहीं है। क्या खानदानी गरीब को पकड़ा है यार, भगा इसको। ले ले दिख मत जाना आज का इधर। ओ मैडम आई लव यू। चल रे चिकन, अपने बाप का नंबर बोल। अरे रहने दो, मेरे पापा तो कहीं दारू पी के पड़े होंगे, कोई मतलब नहीं है। चल तो फिर अपनी माँ का नंबर बोल। हाँ लिखो 88 68 67 92। हेलो, आपका बेटा मेरे कब्जे में है। उस पे तो पहले ही से एक डाकन ने कब्जा कर रखा है, तू दूसरी डाकन कहाँ से आ गई? अरे अगर आप चाहती हो आपका बेटा कल का सूरज देखे तो हमें 10 लाख रुपए भेज दो। है सूरज देखने के 10 लाख रुपया घर पहुँचा दो बेटा, हम फ्री में दिखा दे। अरे तेरी माँ पागल मागल है क्या? ला तू फोन मेरे को दे, मैं करती हूँ बात। अरे आंटी, तुम्हारा लड़का जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रहा है। ए बेटा भाई झूला ने झला भाई, उल्टी हो दे को जी घबरा तो उतार दे उतार दे। अरे तेरी माँ सच में गंजेड़ी है क्या? गांजा वांजा फूक के बैठी है क्या? चल तेरे बाप का नंबर दे, उसको फोन लगा दे, तेरी माँ तो गंजेड़ी है। उनको मत लगाओ, वो अभी नशे में होंगे। तेरी माँ के चक्कर में मुझे नशे करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है कि मैं नशेड़ी से बात कर लूं। चल तेरे बाप का नंबर बता। नंबर तो बता रहा हूँ लेकिन पछताओगे। 88 78 92 97। अंकल, हमने आपके बेटे को किडनैप कर लिया और अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा कल का सूरज देखे तो हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डलाओ। बेटा फिर सूरज रहने दो, उसे चांद दिखा दो। ला तू मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। ले। अरे अंकल, अगर आप चाहते हो आपका बेटा सही सलामत घर पहुंच जाए तो मेरे अकाउंट में अभी 10 लाख रुपए भेज दो। बेटा मैं तो खुद उसे घर से भगाने वाला था, तूने तो मेरी मदद कर दी। अरे तूने बाप मेले में से खरीदा था क्या? ला तू मुझे फोन दे, मैं बात करती हूँ। अरे अंकल, मस्ती मजाक छोड़ो, अब आप सही से ये बताओ कि आप अपने बेटे के कितने पैसे दोगे? 150। अरे अंकल, चड्डी खरीद रहे हो क्या अपना बेटा? बेटा चड्डी तो काम आ जाती है, निकम्मा तो कोई काम का ही नहीं है।
अरे बाप रे, लगता है इसके बाप को धमकाना पड़ेगा, मुझे फोन दे। अरे अंकल, अगर कल तक हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं आए ना तो हम आपके लड़के का एक हाथ काट के भेज देंगे। फिर भी नहीं भेजे तो दूसरा हाथ भी काट के भेज देंगे। बेटा इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दोनों हाथ एक साथ ही काट दो। कि तेरा बाप पागल है क्या? अबे साले, तुझसे कोई प्यार करता भी है? हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ चल, उसका नंबर बोल। 89262627। तेरे बॉयफ्रेंड को हमने किडनैप कर लिया है। बेबी डर गए ना? मुझे पता था आप डर जाओगे, इसीलिए मैं गेट पे खड़ी थी। अरे बाप रे, अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी। अरे बाप रे, अरे मिलन भैया, अगले हफ्ते मेरी शादी है, हलवाई का सारा काम आपको ही देखना है। कितने पैसे लोगे? अरे यार, आपसे क्या पैसे की बात करना यार, घर का समझ के दे देना, आपको जो देना हो। देखो, बड़ी मुश्किल से काम मिला, इस बार कोई हरकत मत करना। अरे भाभी जी, ऐसा क्या कर दिया? क्या बताऊं आपको भैया, पिछले हफ्ते एक लड़के की शादी थी, उसमें इन्होंने उसकी भाभी को सेट कर लिया। और 4 दिन पहले एक लड़की की शादी थी, उसमें तो हद ही कर दी, वहाँ पे उसकी बहन को सेट कर लिया। आप मानोगे नहीं, कल एक शादी थी, उसमें तो इन्होंने उसकी माँ को ही सेट कर लिया। क्या पता नहीं आपकी शादी में क्या करेंगे। अरे यार, इसकी आदत है मजाक करना, हर कहीं मजाक करते रहती है, इसकी बातों को सीरियस मत लो। अरे भाभी जी, मेरे को क्या टेंशन, ना मेरे घर पे मम्मी है ना बहन है, किसको सेट करेंगे? देख लो, भगते भगते यही आना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही हंसते रहना है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये था द शैलेश इफेक्ट, असर तो पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।